हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रिज बलोरिया, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में नींव रखी थी फ़िज़िकल एजुकेशन की। बैचलर ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन स्टार्ट किया, फिर मास्टर्स ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन स्टार्ट किया और कड़ी मेहनत की, अपने रिसोर्सेज के साथ उस कोर्स को चलाया, बड़े अच्छे से चलाया और इतना सक्सेसफुल वो दोनों कोर्सेज थे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है 10 साल तक शायद वो चले और मैक्सिमम बैचेस जो निकले 100% एब्जॉर्प्शन थी उनकी। और वन फाइन डे आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो कोर्सेज़ जो हैं बंद हो गए हैं। क्या रीज़न्स रहे थोड़ा बहुत हमें पता है, ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में वो कोर्सेज़ बंद हो गए। और आज की डेट में उससे जो लोअर कोर्स होता है सर्टिफिकेट कोर्स, वो डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, उसने शुरू किया है। बलोरिया साहब क्या कहेंगे इस पर? सर, ये डिपार्टमेंट खोलने के लिए हम लोगों ने ना अपना खून पसीना जो है, मैं था, रमेश सर थे, वॉलीबॉल वाले, टेबल टेनिस वाले रमेश मल्होत्रा सर थे और लोग भी थोड़े से थे। तो हम लोगों ने बड़े मुश्किल से इस डिपार्टमेंट को चलाना शुरू किया था, क्योंकि ये सेल्फ सपोर्टिंग डिपार्टमेंट था। जब हमने शुरू किया, डेस्क कहीं से मांगे, बोर्ड कहीं से मांगा, आप अंदाज़ा करिए, और हम लोगों ने ये किया। जब स्टैचू बनाने की बात आई तो मैंने एक रिक्वेस्ट की वाइस चांसलर को। मैंने कहा सर, मैं ये डिपार्टमेंट जो है, ये कोर्स जो है ऑल इंडिया बेसिस पे चलाना चाहता हूँ, ताकि मेरी डिग्री जो है ये गोवा में भी चले, मेरी डिग्री बंगाल में भी चले, मेरी डिग्री बॉम्बे में भी चले, दिल्ली में भी चले, पंजाब में भी चले, तब जाके। लेकिन बहुत सारे लोगों ने विरोध किया इसका, लेकिन मैं अड़ा रहा और वाइस चांसलर साहब ने कहा कि आप इसी तरीके से स्टैचू बनाइए, ये हमारी डिग्री जो भी ये ऑल इंडिया बेसिस पे हो। आप अंदाज़ा करिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन संजीव जी, तीसरा बैच जो था, तीसरे बैच में पंजाब के बच्चे आए, एक मद्रास की लड़की आई, एक हरियाणा से बच्चा आया और एक हिमाचल से आया। आप अंदाज़ा करिए कि हमारे जो है इस तरीके से कोर्सेज जो हैं हमने स्टार्ट किए। रही बात मेहनत की, कोई भी डिपार्टमेंट खोलने के लिए मेहनत तो ज़रूरी है, शुरू में तो करनी पड़ती है। हम तीनों लोगों ने, आप अंदाज़ा करिए, मेहनत करके इस डिपार्टमेंट को बीपीएड चलाया। बीपीएड चलाने के बाद हम लोगों ने, बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे पास आते थे, तब मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट था, इंचार्ज बीपीएड एमपीएड था। तो मेरे पास बच्चे आते थे, रमेश सर भी बैठे होते थे, दोनों कहते थे कि हम गरीब हैं, बाहर जाके इतने पैसे खर्च करके एमपीएड नहीं करेंगे। अगर आप एमपीएड खोलते हो, आपको पता है कि यहाँ क्या दुश्वारियाँ हैं, क्योंकि आपने जितनी भी डिग्रीज की है बाहर से की हुई हैं, आपको तो दुश्वारियाँ पता है। तो अगर आप एमपीएड खोल दो तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। उसमें मैक्सिमम लड़कियाँ थी। आप अंदाज़ा करिए, मैंने रिक्वेस्ट की, उस टाइम प्रोफेसर केशव सर जो थे वो डायरेक्टर थे, हमने उनको रिक्वेस्ट की तो वो कहने लगे कि ये बहुत बड़ा लोड है, तो इतना लोड आप 3 आदमी कैसे ले लोगे। हमने कहा सर, ये जिंदगानी जो है काम करने के लिए है, अगर कुछ करके चले जाएंगे तो लोग याद रखेंगे, तो आप प्लीज़ कर दीजिए। केशव सर ने इनिशिएटिव लिया। मैं तो कहता हूँ ही इज़ सच ए पर्सन, जो डायनेमिक आदमी था, जिसने आदमी ने ना हमारी कोई भी चीज़ जो है उसको नीचे नहीं लगने दिया। और उन्होंने क्या किया कि आगे मिल मिला के वाइस चांसलर से हम लोगों ने एमपीएड जम्मू कश्मीर से, कश्मीर में सबसे पहले जम्मू यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया, और हमें देखने के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया। अंदाज़ा करिए। और उसके बाद संजीव जी, जब ये चीज़ें होना शुरू हुई, हम लोगों ने एक चीज़ पे खास करके स्टैंडर्ड रखा, कैनेडियन टेस्ट। हमारा फिजिकल टेस्ट जो होता था ये बड़ा टफ है, कैनेडियन टेस्ट है। जैसे अंदाज़ा करिए, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में होता है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में होता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में होता है, ग्वालियर में होता है, LNIP ग्वालियर में होता है। हमने वो ही रखा हुआ था कि जो भी लेना है वो क्वालिटी प्रोडक्ट लेना है और क्वालिटी ही निकालनी है। बलोरिया साहब, आपने क्वालिटी रखी और प्रोसेस आपने अच्छा रखा सारा सिलेक्शन का, और बढ़ाया भी अच्छा। तभी तो वो जब 100% एब्जॉर्वेशन तभी होती है बच्चों की, वो सारे के सारे बच्चे एडजस्ट हो गए। आप लोगों ने, आप कोचेस थे, आप तीनों लोग, आपने अपनी ड्यूटी के साथ साथ वो वाला काम भी किया और बड़े अच्छे से किया। जम्मू में बीपीएड नहीं था, कश्मीर में था, गांदरबल में, आपने उसको पैरेलल में लाया, बराबरी दी जम्मू को कहीं ना कहीं। क्या हो गया कि कोर्स बंद हो गया? क्या रीज़न्स रहे? किसकी कोताही है उसमें? क्या प्रॉब्लम कहाँ पे रही?
देखिए सर, बड़ी बात वही आती है कि हम लोगों ने दुश्वारियाँ देखी हुई थी, हम लोगों ने उन बच्चों के लिए यहाँ पे कोर्सेज खोले और हमने चाहा कि ये कोर्स जो है इस तरीके से, मैं जब भी क्लास लेता था तो 15 मिनट जो है वो बच्चों को एक लेक्चर देते थे जनरल नॉलेज के लिए, और उसमें मैं एक चीज़ हमेशा कहता था कि ये पेड़ हमने लगाया है बच्चे, और आपने इसको आगे चल के पानी देते रहना है, सो दैट कि ये पेड़ जो है मुरझा ना जाए कहीं। देखिए ब्लोरिया साहब, हो क्या गया, मैं उसमें जाऊंगा, अगर आप थोड़ा बता पाएँ तो कोई जब 370 हटने के बाद शायद ये नेशनल लेवल पे डायरेक्ट उनके अंडर आ गया, और यहाँ पे जो वो चीज़ें कंप्लीट नहीं थी। जब संजीव जी हमने खोला ना, हमने खोला तो एनसीईटी की उस टाइम जरूरत नहीं थी, जरूरत 370 था। जैसे बीएड कॉलेजेस थे वैसे ही। इन लोगों को विजिलेंट रहना चाहिए था, इन लोगों को पहले से ही विजिलेंट रहना चाहिए था। 19 में जैसे ही स्टेट टूटी है तो इनको अप्लाई करना चाहिए। उन्होंने टाइम भी दिया, 2-3 साल दिए इन्होंने अप्लाई करना चाहिए था। अप्लाई करने के बाद अगर विजिट करना दिल्ली जरूरी समझते तो दिल्ली में जाना भी चाहिए था। मैं एक चीज़ छोटी सी ऐड करूँगा सर, कि मैंने बुक्स खरीदनी थी, बुक्स खरीदने में जैसे मैंने मीटिंग की केशव सर के साथ, तो केशव सर को मैंने एक सजेस्ट किया, मैंने कहा सर कंटेंट्स यहाँ जो बुक्स मिलती हैं, कंटेंट्स तो उनमें बड़ा अच्छा दिया हुआ है, लेकिन अंदर मटेरियल बिल्कुल नहीं है। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं दिल्ली चला जाऊं, रुमेश सर मेरे साथ चले जाएं दिल्ली, और दिल्ली जाके हम किताबें पढ़ें 2-3 दिन और फिर किताबें लाएं। आप अंदाज़ा करिए। लेकिन ये जो आपने ये सारा फैक्टर है जो हो गया, अब बीपीएड एमपीएड के बाद आपके पास रह गया एक सर्टिफिकेट कोर्स है, आपने फिर से इस साल इस सेशन में शुरू किया है जी। क्या फीलिंग है आपकी? क्या आपको लगता है जो हमने मेहनत की ये जस्टिफाइड है? सर एक्चुअल चीज़ क्या कहना चाहते हैं? मुझे थोड़ा सा दुख आता है, क्योंकि बाहर के लोग जो है ना हमारे साथ बातें कर रहे हैं कि ब्लोरिया सर आपके डिपार्टमेंट में बीपीएड और एमपीएड है नहीं और पीएचडी स्टार्ट कर। ये क्या है, ये कौन सा तरीका है? और जो कोर्स कॉलेज में होना चाहिए वो आपने यूनिवर्सिटी में ले आए, बीपीई ले आए। बीपी साइंस कॉलेज को देनी चाहिए, मैं तो कहूँगा कॉलेज को देनी, साइंस कॉलेज को देनी चाहिए। अभी आप बीपीएड करो, एमपीएड करो, और